रीवा जिले के मनघवा थाना क्षेत्र अंतर्गत मणिकबार नंबर 2 गांव में साल भर के अंदर हुई 2 हत्याओं के बाद वर्मा परिवार दहशत में जीवन जीने को मजबूर है। दहशत का आलम यह है कि शाम 5 बजते ही रोजमर्रा के काम निपटने के बाद पूरे परिवार के सदस्य खुद को घर में बंद कर लेते हैं और घरों के दरवाजे तब तक नहीं खुलते जब तक सुबह के 8 नहीं बज जाते। और तो और परिवार में 5वीं और 8वीं पढ़ने वाले बच्चों ने हथियारों के डर से परीक्षा देने तक से इनकार कर दिया है। वर्मा परिवार के सदस्यों ने बताया कि उनके घर के चारों ओर दबंग जातियों की भूमियां हैं, जिन्हें पार करने के बाद ही वह अपने गांव से बाहर निकाल पाते हैं। झगड़े की शुरुआत भी साल भर पूर्व दबंगों से रास्ते को लेकर हुई थी, जिसके बाद बदमाशों ने वर्मा परिवार के घर में घुसकर प्रकाश, उसकी पत्नी सहसकली सहित इंद्रजीत पर चाकुओं से ताबड़तोड़ वार किए थे, जिस पर मनघवा पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया था। लेकिन घटना के 16 दिन बाद उपचार के दौरान सहसकली की मौत होने के बाद पूरे मामले में पुलिस ने हत्या की धारा बढ़ा दी, लेकिन पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर पाई। वहीं इस पूरे घटनाक्रम में एक नया मोड़ उस वक्त आ गया जब सहसकली की हत्या के मामले में चश्मदीद गवाह रहे उसके ससुर हीरामणि वर्मा को फरार आरोपी अदालत में ही गवाही बदलने का दबाव बनाने लगे। इस दौरान आरोपियों ने गवाही न बदलने पर अंजाम भुगत लेने की धमकी भी दी, जिसकी शिकायत पीड़ित परिवार ने पुलिस से करते हुए सुरक्षा की मांग की। वहीं पुलिस प्रशासन द्वारा की गई अनदेखी के बाद एक शाम जब हीरामणि अपने खेत में लगे ट्यूबवेल को चालू करने के लिए गए तो वहां घात लगाकर बैठे बहू के हत्यारों ने घटना के चश्मदीद गवाह ससुर हीरामणि को चाकुओं से तब तक गोदा जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। दबंगों की भूमियों से निकलने की कीमत वर्मा परिवार को अपने घर के 2 सदस्यों की जान देकर चुकानी पड़ी। अपनी पत्नी सहसकली और पिता हीरामणि को खोने के बाद प्रकाश का कहना है कि आरोपी अभी भी फरार है। वह कभी भी किसी भी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। पुलिस ने यह दावा किया था कि उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी, साथ ही शासकीय नाले के किनारे से पूरी बस्ती के लिए रोड भी बनवाई जाएगी। लेकिन ना तो सुरक्षा के लिए पुलिस मिली और ना ही 2 जान गंवाने के बाद रोड। क्या घटना हुआ था? पहली घटना में किसकी हत्या हुई थी और दूसरी घटना में किसकी हत्या हुई? पहली घटना में मेरी पत्नी की हत्या हुई थी, दूसरी घटना में मेरे पापा जी हैं और वही आरोपी किए हैं। हत्या की वजह क्या था? हत्या के वजह, पहली हत्या की वजह सिर्फ हत्या की वजह है रास्ता के लिए लेके वही धीरे धीरे विवाद बनते गए, आखिरी में वो हत्या कर दी। फिर लगातार आपके परिवार को धमकियां भी दी जा रही? धमकियां दी जा रही हैं। धमकियां पहले भी दिए पापा जी को और आखिरी में उनकी हत्या कर दिए। अभी भी धमकी दे रहे हैं। जो गवाह ये बाहर हैं मुलजिम, वो पूरे जमानती धार हैं और वो बार बार आए दिन धमकी दे रहे हैं कि हत्या कर देंगे। एक तो हो गई हत्या, अब हम लोग तो सुरक्षित नहीं है, कब किनकी हो जाए, नंबर आ जाए, ये ऊपर वाला ही जानता है। और चाचा को, पवन कुमार को, दीपक को और हमको, प्रकाश को अभी दिए हैं धमकी कि तुम लोगों को भी जान से मार देंगे। एक को तो मार दिए। और मेरे पापा जी पिछले जो केस है उसमें गवाह थे, चकमदी गवाह थे, दौड़ने वाले वही थे, मुखिया भी वही थे, तो उनकी जान से हत्या कर दी और बहुत बेरहमी से हत्या की है। इस बार जो आपके पिता की हत्या हुई है उसमें भी आपके परिवार के सदस्यों ने देखा है? 2 लोगों को? हाँ, मेरे चाचा जी देखे हैं और मेरा छोटा भाई देखे हैं जो वहाँ पे थे। उस समय इनके बताए के हिसाब से बता रहे हैं कि जयप्रकाश उर्फ नेता और किसान उर्फ में नितिन था और बाबूलाल मुढ़ा था और सत्यप्रकाश था और नितिन था और धीरज दुबे। मतलब इनके द्वारा अभी भी दूसरी हत्या करने के बाद भी लगातार धमकियां दी जा रही हैं? बार बार लगातार धमकियां दी जा रही हैं। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम है प्रकाश मण वर्मा। बताइए, ऐसी कौन सी वजह थी जिसके चलते घर में 2 लोगों की हत्या हो गई? सबसे तो इन लोगों को ऊपर से संरक्षण था, नेता मंत्री थे, इनकी चारों तरफ रिश्तेदारी थी। ये कभी भी अगर इनकी मजदूरी ना करो, कुछ भी ना करो, इनके कहने पर काम ना करो, हम लोग मजदूर तो हैं, तो ये यही करते हैं, रास्ते से निकलने नहीं देंगे, विवाद करेंगे। इसी को लेके रास्ते का विवाद इनने झगड़ा किया। झगड़ा करने के बाद आके घर में तकरीबन 8-9 बजे, 8 साढ़े 8 बजे रात में
ये घर में घुस के बहू को छुरा मारे, बच्चे को मारे, एक भतीजा था उसको मारे, जबकि वो संजय गांधी में बहू की इलाज के दरमियान मौत हुई। इसके बाद मुलजिम को इनने आज तक गिरफ्तार नहीं किया, और इनको गिरफ्तार अगर कर लिए होते तो ये दोबारा हमारे भाई हीरामणि की फरियादी और ये गवाह भी थे, इनकी हत्या न होती। इनकी दर्दनाक हत्या खेत में ये बोर में मोटर चालू करने गए, वहाँ इन लोगों ने पूरी साजिश बना के किया। जैसे एक राजमणि मुड़हा की जमानत वहाँ से न्यायालय से मिली, उसके ठीक 24 घंटे बाद उसकी मौत हो रही है। नहीं तो क्या लगातार आप लोग पुलिस सुरक्षा की भी मांग कर रहे हैं? मैं मांग कर रहा हूँ, लेकिन हमारा कोई नहीं सुन रहा। पुलिस वाले बोले मैं वहाँ 1-4 की गार्ड दूंगा, आज देखिए आप कोई गार्ड हो तो। हमारे घर में कोई, हम लोग रात में उठ नहीं पाते हैं यहाँ से। आज भी एक मुलजिम फरार है, कब जाने कब किसकी हत्या कर देता है गांव में वो। लेकिन पुलिस प्रशासन, क्या लगता है आपको कि अगर जो आरोपी हैं उन्हें अगर जमानत का लाभ न्यायालय से मिलता है तो वो तो हत्याएं साहब, हाँ हत्या जरूर होगी, क्योंकि अब हमारी 4 हत्याएं हो चुकी हैं, तो हत्या तो निश्चित है। अगर जमानत दी जाएगी उनकी तो हत्या हमारे परिवार की होती ही रहेगी। 4 अगर किसकी? 2 हाफ मर्डर हुए, एक बहू की हत्या हुई, एक भाई की उसी के ससुर की हत्या हुई, तो 4 हत्याएं तो हो चुकी हैं। क्या शुभ नाम है? पवन कुमार वर्मा। पहली घटना कब हुई थी, कहाँ हुई थी, और इस बार की घटना क्या है? पहली बार की घटना यहाँ हमारे घर में घुसकर उन्होंने आया, रास्ते के चलते विवाद हुआ था, निकलने के बोले कि नहीं निकलना है, तो यहाँ आकर वो गाली देते हुए मेरे भाभी को यहाँ हमला किए। पहले भैया को मारे, भैया को चाकू से मारने के बाद फिर भाभी रोते हुए दौड़ी और चिल्लाई, तो फिर भाभी के ऊपर चाकू से हमला किए, और चाकू से भाभी के हमला करने के बाद फिर डायरेक्ट एक इंद्रजीत मुड़हा हमारे चाचा जी हैं, उन्होंने दौड़ते हुए आया, तो लाला दुबे ने लाठी लिया और लाठी से वो भाग रहे, वो देखे कि चाकू लहूलुहान हो गए, हमको ही मारेंगे, तो जैसे ही भागे तो राज मुड़हा लाठी मार दिया, तो वो गिर गए। जैसे ही गिर गए तो उन्होंने लाला दुबे ने चाकू मार दिया उनको। इस घटना में किसकी मौत हुई थी? भाभी वाले में भाभी की मौत होती, 16 दिन एडमिट थी, और 16 दिन के बाद करीब 16 या 17वें दिन उनकी संजय गांधी हॉस्पिटल में मौत हो गई थी। अपराध किसके किसके ऊपर पंजीबद्ध हुआ था? अपराध पंजीबद्ध हुआ था नेता दुबे, घटना के मुख्य आरोपी नितिन दुबे, संजीव दुबे और लाला दुबे, ये आरोपी थे। क्या ये लगातार दबाव बना रहे थे कि आप लोग गवाहियां बदलने अपनी? लगातार दबाव बना रहे, जब पेशी के लिए जाते थे, हमारी गवाह के लिए जाते थे, तब तो ये बाहर निकलते थे तो बोलते थे कि समझौता कर लो, नहीं तुम भी ऐसे ही मारे जाओगे। तो बोलते, मेरे बड़े पापा बोले नहीं, समझौता, हमारी बहू की हत्या हुई है, तो समझौता ऐसे कैसे समझौता हो जाएगा, हमारी लोगों की हत्या कर सकते हो तुम, आज समझौता कर लेंगे तो हमारी बहू की हत्या किए हो तो हमारी भी हत्या कर सकते हो। तो बोले, फिर वही खुलेआम धमकी दे रहे थे, जब पेशी में जाते थे तब ये दबाव बना रहे थे। आपके बड़े पिताजी, हमारे मुखिया हैं, बड़े पिताजी की हत्या कैसे हुई थी? बड़े पिताजी की वो खेत में गए थे पानी लगाने, और करीब 7:45 बजे पानी लगाने गए थे, और पानी लगा रहे थे, इधर से वो अकेले थे, हर दिन रेगुलर जाते थे, और जैसे वहाँ गए और के खाना खाने का टाइम हुआ तो भाई था, तो भाई फ़ोन लगाया, तो फ़ोन नहीं उठा रहे थे, फ़ोन नहीं उठा 2-3 बार, तो यहाँ से गए तो फ़ोन नहीं उठाए, तो एक लोग गए तो वहाँ 4-5 मोबाइल की लाइट टार्च जल रही थी, तो वो देखा तो पीछे की ओर पछला, और चाचा को हमारी आवाज़ दी है, बोला, दौड़ते हुए आया, बोला कि वो वहाँ पर टार्च जला रहे हैं हमारे, तो दौड़ते हुए दोनों लोग गए। जब वहाँ पहुँचे, घटना स्थल पर पहुँचे, घटना स्थल के थोड़ा से दूर में पहुँचे, तो वो लोग टार्च लेके 2 आदमी उधर भाग दिए और 4 आदमी इधर की ओर भागे। तो देखे 2 लोगों के तो हमारे चाचा ने देख लिया, नेता दुबे, किशन दुबे को हमारे चाचा ने देख लिया, 4 आरोपी इधर की ओर भागे, और भागते हुए फिर इसके बाद देखे तो बड़े पापा लहूलुहान पड़े हुए थे, तो बड़े पापा गए तो मृत अवस्था में पड़े हुए थे। क्या नाम है आपका? राममणि वर्मा। नाम है। पहले कैसे हत्या हुई, फिर उसके बाद आपके पति की हत्या हुई, क्या है पूरा घटना का? पहले उनके ज़मीन से रास्ता है, अभी भी है वही रास्ता, तो हमारा लड़का गरहा अपने खेते से आवा रहा, तो मना करीन के हमारे ज़मीन हो के तू नहीं ठो, हाँ तो कहिस के हो गया हम ना आऊ बेंदारी, तो उनका फिर खे दिलीहिन नेता आओ लाला, खे दिलीहिन, खेदे आए तो घरे में हमारे पतोह का और हमारे लड़का का ही प्रकाश का,
चाकू मार दिन ही अंदर आए के बतावत रहे बाप से जे अब ख़त्म हो गए, अपने पिताजी से बतावा रहे हाँ के पापा हमका गरियावा रहे हैं, कहीं लोग गाड़ी दे रहे हैं, तू गाड़ी दे तू चले आवा अपने अंदर हो जा। अंदर जैसे ही गए हैं तैसे ही नेता या किसान या लाला जाए के अंदर सकाए के और मारे लागे, पकड़ के मारे लागे। तो हमार साहस कली पतो है सबके उलपट परन के भाई ना मारा ना गरियावा काहे मरते है। हाँ तेते में प्रकाश का चाकू मार दीन वो हो गया घायल हो गया। हम पचे बिल्लिया आ गया ने तेम पतो हो हम किलकिलाती रही साहस कली ओहू कहीं किसान मार दीन हिन। लाला पकड़ लिहिन किसान नौकर झोंटी ऐसे पकड़ के मार दीन पेट में चाकू। अत्ते माही इंद्रजीत आओ गेंदा हमार परिवार यहीं आए तो उनका खेद लीन हिन। पवन कुमार देवराही आए, अजय हमार भतीजा ही आए तो उनको लाठी डंडा से विजय और राजकिशोर संजीव ये सब मारे लागे लाठी डंडा से। और गेंदा धौड़े अरे सुधीर नहीं आवे दिमाग नहीं काम करे। हाँ तो फिर क्या हत्या कर दी गई? हत्या कर दी इन सबको लाठी डंडा से मारे लागे। इंद्रजीत अपने घर का भगा उनका जाए के राजमुन लाठी मार दीन है। जब लाठी मार दीन ही तो इंद्रजीत गिर गया, गिर के उठ के भागा अपने अंदर का। तैसे पहुँचे हमारा लाला नाव है तो लाला ओका इंद्रजीत का चाकू मार दीन है। सब घायल हो गए, गांव के हो गए धौड़े आए। अब मन किलकिलाए लागन हो गया ना यहाँ गाड़ी के साधन न काहे के साधन हो गया। साइकिल वाइकिल से लाई गए रोड भर। ये बताइए कि घर में घुस के चाकू मारा? घर में घुस के चाकू मारिन हमारे ओसारे माँ ओसारी है अंदर। तीन लोग का मारिन है हाँ चाकू से। और कहीं सब का मादर चौधन का सबका ख़त्म कर दे। हमार देवराही पवन कुमार उनका मारिन, उनके सिर में लाग। इनके प्रकाश के पिता का जी का मारिन तो उनके बांसन से खून और लाठी डंडा से मारिन तमान खून खच्चड़ रहे वो उसल गे। अब उनका तो हत्या पुन के कई दिन हैं, उनका तो ऐसा काटिन ही के एकदम काटी दिन हैं। लाइट पहलन कटवा दिन है रहे साहब। इससे पहले जो घटना हुई थी उसमें आपकी बहू की हत्या हुई थी? बहू की हत्या हो गई और इस बार आपके पति की हत्या हुई? बार हमारे पति के हत्या हो गई। 19 तारीख का गवाही रही है, हमारी गवाही रही है। गए रहन है तो जैसे हम गवाही नहीं भाई मैडम नहीं रही आई तो हमार गवाही नहीं भाई आए। अब बाहर निकलन है तो खटखरी के विजय यहाँ रहा था, खटखरी में ससुरारी है तो वो विजय और संजीव और नेता के लड़का ये कहीं के पट ले और नहीं अब तुम्हारे जान के खतरा है। अदालत में धमकी दीनी, बाहर निकलन है तब धमकी दीनी। हाँ तो हम इनका कहन के तू चला हो गया, इनकर बात ही न सुना चला इनठे अब तुम्हार को नहीं सुनन लग तू चला। फिर धमकी देत गरियावा तू चले गए हैं। हम पचे बैठन है ऑटो तो चले आना बस स्टैंड। अगली पेशी कब है आपकी? हमको अब नहीं पता ऐसा है। हाँ 5 तारीख का शायद रही हो न रही हो हमका पता नहीं है। हाँ के पता है हमको नहीं। अब हमारे पति के पूरा सलगा काटी मतलब यहाँ से यहाँ तक यह थोक गोड़ भर है नहीं काटे रहे, बाकी ऐसा काटे रहे कि ऐसा को न काटे सब्जी है सब काट दी सब मत डरी नहीं चाकू या चाकू। और अब का कही कि अब हमार के बची ही के न बची को न बची ही सब कमर ही अब सब कमर ही। मतलब अगर जमानत मिलती है उन्हें तो फिर भी आके हाँ मरी ही हमार देवर जौन हाँ देवर हाँ भतीजा हाँ हमार लड़का है सब कमर ही को न छड़ी केहू के सगी नहीं आई। नाम बता दीजिए माता जी। हमार नाम मुन्नी वर्मा। हेलो रीवा, कैसे हैं आप सभी? तो अगर आप भी अपने रीवा में फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन या मेकअप का कोर्स करना चाहते हैं तो इंटरनेशनल डिजाइन एकेडमी रीवा आपके लिए लाया है इंटरनेशनल फैकल्टी के साथ 100% जॉब प्लेसमेंट की गारंटी और इंटरनेशनल रनवे के साथ मिलान फैशन वीक
जैसे इवेंट एक्सपोजर का मौका, जो आपको इंटरनेशनल मार्केट से कनेक्ट करने में मदद भी करेगा। अगर आप या आपका दोस्त इंटीरियर डिजाइनर या फैशन डिजाइन का कोर्स करने का सोच रहे हैं, तो एक बार IDA विजिट करें और अपनी नई यात्रा की शुरुआत करें। हमारा पता अंगिरा एम्पायर PK स्कूल के बगल में, प्रयागराज रोड, रीवा।